हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और साथ ही में कौन से सब्जेक्ट क्यों आपको पढ़ाया जाता है, और शुरू से ही ऐसे कैसे आप अपना रूटीन को फॉलो करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ताकि एंड मोमेंट पे आपको परेशानी ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर कर लिया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है आपने दे लिया है, अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो। ठीक है, बहुत सारे आपके डाउट तो ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, साथ ही में कैसे टाइम को मैनेज करना है। ये पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारा डाउट रहता है। ये सब कुछ आपका अब क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आपने एक बार एग्जाम तो दे ही लिया है। साथ ही आपको ये भी पता चल गया हो कि कौन सी ऐसी आपने गलतियां की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसकी वजह से आपको एंड में जाके थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी थी। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने सेकेंड सेमेस्टर को आपको अच्छा करना है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कुछ भी परेशानी ना आए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। पहली सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, दूसरी बायोकेमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है ही, क्योंकि वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई किए हो। तो उसमें आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 पढ़ाई की हो, इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 पढ़ाई करना पड़ेगा। साथ ही में इसका जो है वो इस बार आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ाई तो की है, बट आपने इंटरनल एग्जाम दिया होगा, अभी आपको इसके एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। बट आपको आइडिया तो ऑलरेडी हो ही चुका होगा, आपने अगर एक बार एग्जाम दे लिया है तो। अगर आपने इंटरनल भी दिया है तो आप मतलब टीचर भी वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं जैसा यूनिवर्सिटी में आता है, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी आइडिया आ गई होगी कि कैसा क्वेश्चन आपको आने वाला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की है फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में, जो आप पढ़ोगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, दोनों को मिला के आपको इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, जो कि आपको 75 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे आपको उसके लिए मिलेंगे, और 25 जो है वो आपका इंटरनल होगा। और पास होने के लिए आपको पता ही है 50% आपको मार्क्स लाने हैं, तो आप पास हो गए। आपको पता ही है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन से ही जुड़ा सब्जेक्ट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि इससे ही हम नर्सिंग के बारे में जानते हैं। सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती है, क्योंकि 11-12 तक हमें कुछ आइडिया होता नहीं है नर्सिंग के बारे में। जब हम आते हैं तो यही वो सब्जेक्ट है जो हमें एक स्टूडेंट को नर्सिंग फील्ड से, प्रोफेशन से जोड़ती है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है। इसके लिए फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर है जो आपको सिखाई जाएगी, मतलब एक स्टूडेंट और नर्सिंग प्रोफेशन के बीच में जो कनेक्ट करती है वही ये सब्जेक्ट है हमारा। अभी नेक्स्ट जो है वह है न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन है और बायोकेमिस्ट्री दोनों ही साथ में आएंगे आपके पेपर, दोनों अलग अलग से नहीं आता है, दोनों को मिला के ही 75 मार्क्स का आपको आएंगे। इसके भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम ही देना है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन क्यों पढ़ाया जाता है नर्सिंग को, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो भी आप पढ़ोगे वो आपको खुद के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, साथ ही आपकी फैमिली में भी आप उसको एडवाइस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आप अभी भी क्लिनिकल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट होता है ना, वो आपसे बहुत ऐसे पूछेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या अवॉइड करनी है, कौन से डिजीज कंडीशन में आपको क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, और क्या चीज़ की कमी की वजह से आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगी न्यूट्रिशन में, इसलिए मुझे पर्सनली ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ से आपको सारी नॉलेज मिलेगी डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब भी आप क्लिनिकल में जाओगे, अगर आपको आइडिया रहेगा तो आप पेशेंट को बता पाओगे, वो भी आप पे बिलीव करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा फील होगा। कौन से डिजीज कंडीशन में कौन सा मतलब न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा अवॉइड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में आपको पता चल जाएगी। साथ ही में आती है बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायोकेमिस्ट्री जो है वो हम नर्सिस को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम डिजीज को, हेल्थ को और लेबोरेटरी रिपोर्ट जो होती है उसको थोड़ा सा समझ पाए, ताकि हमारा नॉलेज इतना बढ़ सके कि हम समझ पाए कि कौन सा बीमारी जो है, कौन सा डिजीज कंडीशन किस वजह से हो रही है, थोड़ी सी रिपोर्ट की हमें समझ आए। उस सारी चीज़ों के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें कि प्रोटीन का क्या मेटाबॉलिज्म है,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इसका जो क्वेश्चन आएगा बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन से आते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और पास रहते हैं 50% आपको लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है वो 50 मार्क्स का आता है और बायोकेमिस्ट्री से 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री में यूनिट कम है या कम आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी यूनिट है ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और न्यूट्रिशन तो आपको इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों को मिला के आपको अच्छे से ही पढ़ाई करनी ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई को मेंटेन करना है ताकि आपको एंड में जाके कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दे लिया है, उन्होंने देख लिया होगा कि अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की है तो एंड में जाके आपको कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है कि कभी कभी ना अचानक से आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। उस समय अगर आपने पहले से पढ़ाई करके रखी है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। इसलिए अभी से लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कोई छोटा सा यूनिट है तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बैठ के खत्म कर दिया पढ़ के, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जो भी चीज को पढ़ो समझ के पढ़ो। ठीक है, अभी आपने ये देख लिया होगा कि अभी से अगर आप 1 घंटा भी अगर आप हर रोज पढ़ोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सब बोलते बहुत ऐसा पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ो, इतना पढ़ो, ऐसा पढ़ो, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप अगर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओगे ना तो एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। तो आपको बस पढ़ाई जो है वो शुरू से ही करनी है और जो भी पढ़ो उसको समझ के पढ़ो। रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप रटो बिल्कुल भी नहीं, जो आपको समझ में आता है वैसा पढ़ो। ठीक है, साथ ही में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा एफर्ट्स अभी से ही थोड़ा सा ज़्यादा डालो ताकि आपको जो इंग्लिश भी है आपकी अच्छी हो जाए, साथ में आपके लिए जो एंड मोमेंट में है कोई परेशानी ना आए। और जितना भी पढ़ो समझ के पढ़ो, रटो मत। ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।